जो गतिविधि है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। और वैसा ही होता है, जब अर्जुन को भेजा गया कि जाओ भगवान को लेकर के आओ, भगवान चले गए और उनकी 16,108 पटरानियों को लेकर के अर्जुन जब हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो रास्ते में जंगलों में कुछ भीलों ने, कुछ आदिवासियों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और 16,108 पटरानियों को हरण करके ले जाया जाता है। और अर्जुन आश्चर्य करता है कि मैं इतना सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, मैं एक बाण चलाता इतने सारे कबीलों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उन कबीलों के सामने मेरी एक भी नहीं चली। वो विचार करता हुआ जब महल के अंदर प्रवेश करता है, युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या बात है। अब शकुनों की बात करते हैं कि तुमने ऐसा तो नहीं किया, तुमने ऐसा तो नहीं किया, तुमने ऐसा तो नहीं किया, तुम्हारे चेहरे के जो तेज हैं वो उड़ चुके हैं, क्या बात। वहां अर्जुन बताते हैं कि भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जिस सामर्थ्य, जिस बल पर हम अहंकार करते थे, वो सारा का सारा बल, सारा का सारा अहंकार भगवान कृष्ण के रहने से था। अब भगवान कृष्ण चले गए हैं, इसलिए हम लौट रहे थे जब द्वारिका से, तो उनकी पटरानियां, उनकी रानियां सब हमारे साथ थी, लेकिन रास्ते में कुछ कबीलों ने आक्रमण किया और उन्हें लेकर के चले गए। तो इस घटना से ये पता चलता है कि यहाँ पर सह पांडव नाम रूपाभ्यम, जो भी सृष्टि थी, जो भी ख्याति थी पांडवों के बीच में, वो भगवान कृष्ण के उपस्थित रहने से ही थी। और उसी को भवतो अदर्शनम, भगवान आपकी अनुपस्थिति जब हो जाएगी तो हम नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट हो गए। सब छोड़ करके राजा परीक्षित को राजा बना करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर यात्रा करते हैं, उत्तर की ओर, और इस धराधाम से धीरे धीरे स्वर्ग की ओर रोहण करते हुए अपने अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है कि महारानी कुंती ऐसे ही बोल रही है, जो है महारानी कुंती वास्तव में उसी को हम सबको बतला रही है और समझा रही है। आगे कहते हैं, अनुवाद में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, जैसे आत्मा हमारे शरीर से निकल गया तो हम लोग क्या कहते हैं फिर शरीर को? बॉडी। हॉस्पिटल में आप एडमिट कराओ तो आपके पेशेंट का नाम पूछा जाएगा कि आपके पेशेंट का नाम क्या है, ये नाम है, इनके पिताजी का नाम, इनके शहर का नाम, इनकी उम्र, सब कुछ पूछा जाएगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो उस नाम के आगे बॉडी लग जाएगा। अब कहा जाएगा कि इसकी बॉडी है, लेकर के जाओ। जैसे ही हम शरीर से बाहर निकलेंगे, ये बलभद्र दास जिसका बॉडी था, वो बॉडी, जो बलभद्र दास जिसको हम कह रहे थे, उसको बलभद्र दास नहीं कहेंगे, अब उसको सिर्फ शरीर की संज्ञा दी जाएगी। अभी केवल एक बॉडी रह गया है, अब इसको शमशान में ले जा करके जलाना है, यही अंतिम कृत्य बचेगा। इसलिए जब यहाँ कह रहे उसी प्रकार जब आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं करेंगे तो पांडव तथा यदुओं सहित हमारा यश, हमारी गतिविधि तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट कह दिया कि सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। अगर आप छोड़ करके चले जाओगे भगवान, तो हम पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। और जब हम पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे भगवान, तो हम क्या करेंगे? अस्तित्व तो ही हमारा नहीं रहेगा। इसलिए भगवान से कहें कि आप रुक जाओ, ऋषि कारणम अभिषिक्त हो। आगे कह रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद कि कुंती देवी को पूर्ण रूप से ज्ञात था कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण है। पांडव, अर्जुन को एक बार तो अहंकार हो भी गया, इतने बड़े बड़े महाभारत के योद्धाओं को हमने ही मारा है। जब युद्ध समाप्त होता है तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन रथ से तुम पहले उतरो, फिर मैं उतरूंगा। लेकिन होता क्या है कि पहले सारथी उतरता है और फिर अपने हाथ के सहारे से जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है रथ के ऊपर, उसको उतारा जाता है। लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले रथ से उतरो, और उसके बाद भगवान उतरते हैं। जैसे ही भगवान उतरते हैं, वो रथ जो है पूर्ण तरह से
जल करके राख हो जाता है। अर्जुन आश्चर्य करता है कि ये रथ कैसे जल करके राख हो गया, इसमें तो अभी हम युद्ध कर रहे थे, पूरे महाभारत के मैदान में ये इधर से उधर दौड़ रहा था रथ, अभी तुरंत उतरते ही जल करके राख हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कितने बड़े बड़े योद्धाओं ने जो बाण मारा, उन बाणों से तो कब का ये तुम्हारा रथ जल गया था, लेकिन मैं इसके ऊपर बैठा हुआ था तो इसकी सामर्थ्य नहीं थी कि अपने अस्तित्व को खो दे। अब मैं जैसे इसके ऊपर से उतरता हूँ, अर्जुन पता चलता है कि ये जल करके राख हो गया। कोई भी इतनी साधारण वस्तु नहीं है, सबको हो गया था अहंकार। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि युधिष्ठिर को भी अहंकार हो गया कि हमारे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, हमारे कारण इतने लोग मारे गए। उस संतप्त के साथ, उस ग्लानि के साथ वो बैठ करके रो रहे होते हैं। उनको संतावना भगवान कृष्ण देने जाते हैं, लेकिन कृष्ण के संतावना से भी जब युधिष्ठिर प्रसन्न नहीं होते, उनको बात समझ में नहीं आती, भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के जहां पर तीरों की सैया में भीष्म पितामह लेते हैं, वहां लेकर के जाते हैं और वहां पर उनको उपदेश दिलाया जाता है। तब जाकर के उनके मन की जो पीड़ा है कुछ शांत होती है, क्योंकि जो भी अस्तित्व है वो कृष्ण के कारण ही है। ये बुद्धि में कुंती महारानी के बिल्कुल आ गई थी, लेकिन कई बार अर्जुन को या अन्य किसी को थोड़ा अहंकार हो गया था। सहदेव को कभी भी अहंकार नहीं हुआ। भागवत में एक अंतिम 10वें स्कंद में एक कथा आती है, जब अग्र पूजा किया जा रहा है भगवान कृष्ण का, तो लोग आपत्ति उठाते हैं, आपत्ति जताते हैं कि भगवान कृष्ण का हम अग्र पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो कहते हैं भगवान थोड़ी है, ये तो कभी माखन चुराते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, गायों को चराने वाला ग्वाला, हम इसकी अग्र पूजा नहीं कर सकते। उसी समय सहदेव गुस्से से वहां पर उपस्थित होते हैं, जितने लोग थे सबको संबोधित करते हुए, डांटते हुए कहते हैं यही परात्पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इनकी ही पूजा होगी। ज्ञान सहदेव को था, ये भागवत में कथा आती है आगे 10वें स्कंद में। तो ऐसे ही एक एक अस्तित्व की अगर हम बात करें, चाहे पांडवों के जीवित रहने की बात हो, पांडवों के युद्ध में जीतने की बात हो, पांडवों के पास धन संपत्ति की बात हो, उन पांचों पांडवों को द्रौपदी के रूप में पत्नी का प्राप्त होना, ये सब कुछ भगवान कृष्ण की ही कृपा है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। निसंदेह पूरे पूरे संसार में पांडवों की यश, पांडवों की ख्याति ऐसी फैली हुई थी पूरे संसार में, जैसे लगता था कि इनके जैसा, इनके समान कोई और हो ही नहीं। कोई भी संज्ञा दी जाती तो अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर के साथ, उनके पांचों पांडवों के साथ संज्ञा दी जाती थी। किसी सतीव्रता स्त्री की संज्ञा दी जाती थी तो उसमें द्रौपदी और कुंती का नाम आता था। कोई भी संज्ञा देना होता था तो एक ही परिवार में सब संज्ञाएं उनको मिल जाती थी। सब आदर्श एक ही परिवार में उनको दिखाई देते थे कि राजा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बल कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, सब कुछ पांडवों के ही एक परिवार में उपस्थित था। कैसे भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ भगवान के ऊपर ही, पांडवों के परिवार के ऊपर ही आश्रित था। आगे कहते हैं कि निसंदेह यदु गण घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना सबका कोई अस्तित्व नहीं था। कुछ भी हो, हर एक वस्तु में, हर एक कार्य में भगवान कृष्ण का ही मार्गदर्शन इन सबको प्राप्त हुआ है। द्रौपदी का इनसे विवाह करना, वो भी भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार। जब खांडव लाक्षागृह जब जल जाता है और पांचों पांडव वहां से निकल करके एक चक्रा ग्राम में निवास कर रहे होते हैं, एक ब्राह्मण के वेश को धारण करके, उसी समय द्रुपद राज जो है वो क्या कराते हैं, अपने पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कराते हैं। स्वयंवर में हम सबको पता है कि घूमती हुई मछली ऊपर रखी गई और उसको नीचे जल में पड़ता हुआ प्रतिबिंब के ऊपर उसकी आंख में देख करके निशाना लगाना था। अब वहां पर जब उपस्थित होते हैं, सबके सब उपस्थित होते हैं, जितने भी लोग थे सब प्रयास करते हैं। वहां भी कर्ण भी थे, सब कुछ थे, तो कर्ण को तो सूत पुत्र कह करके
रोक दिया जाता है कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो। स्वयं द्रौपदी उस चीज को रोकती है। वहां पर पांचों पांडवों में सबसे पहले अर्जुन देख रहे हैं सब चीजों को, द्रौपदी को भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं क्योंकि उन पांचों पांडवों के उस ब्राह्मण वेश को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही पहचानते हैं और कोई नहीं पहचान पाया। वहां पर आते हैं अर्जुन और एक ही बार में उस घूमती हुई मछली की आंख में देख करके, पड़ती हुई प्रतिबिंब में देख करके ऊपर निशाना लगाते हैं। निशाना बिल्कुल सटीक लगता है, जय जयकार होने लगता है। लेकिन लोगों के ऊपर एक संशय आने लगता है कि राजकन्या, एक क्षत्रिय कन्या एक ब्राह्मण के साथ ब्याही जाएगी। लोग संशय आपत्ति उठाने लगते हैं कि ब्राह्मण राज्य कन्या को लेकर के जाएगा। भगवान कृष्ण की ओर द्रौपदी देखती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिसे तुम साधारण समझ रहे हो यही वास्तव में अर्जुन है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी का अद्भुत संबंध सखा के रूप में मानती थी। सुंदर सुंदर कविताओं को, सुंदर सुंदर गीतों को लिखा करती थी द्रौपदी और भगवान कृष्ण को सुनाया करती थी। और भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र है अर्जुन, तो भगवान अपने भक्त का गुणगान द्रौपदी के समक्ष क्या करते थे। तो इसके कारण भी उनके प्रति जो सम्मान का भाव जो है गांडीवधारी अर्जुन के प्रति द्रौपदी के मन में पहले से ही भाव था। इशारा पाते ही द्रौपदी को वरमाला पहनाती है, उनके साथ चली जाती है। कर्ण वहां पर उपस्थित था। वो कर्ण सोचता है कि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकता है, उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। वो युद्ध करने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन युद्ध में उतावला होता है भगवान अर्जुन से हाथापाई भी होती है, लेकिन उस समय कर्ण जो है पीछे हट जाता है। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव उसी क्षेत्र में जहां पर वो गुप्त रूप से निवास कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्राप्त होना हो, द्रौपदी का प्राप्त होना हो, पहले मृत्यु से संकट का बचना हो, जिसको हम लोगों ने पहले श्रवण किया है, सब में भगवान कृष्ण की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रही है। युद्ध के लिए प्रस्तावना, शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास जाना और कहना कि 5 गांव दे दो, 5 गांव में ये लोग अपने आप को खुशी खुशी जी लेंगे। पांचों गांव का उन पांचों गांवों का नाम भी महाभारत में अंकित है कि कौन कौन से गांव मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, वो सब वहां पर अंकित है। अब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं। जब तैयार नहीं होता है दुर्योधन, तब जाकर के महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ होता है। अर्जुन का संशय होता है, पूरी की पूरी गीता सुनाई जाती है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। भगवान अलग अलग यज्ञ कराते हैं युधिष्ठिर के घर में, महल में रह करके। कभी राजसूय यज्ञ हो रहा है, कभी अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। इन यज्ञों के माध्यम से भगवान कृष्ण को पांडव अपने घर में रोकते रहने का प्रयास करते हैं। सब समाप्त होने के बाद उत्तरा की गर्भ की रक्षा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों का मारा जाना, फिर अश्वत्थामा से संकट को बचाना, इस सब कुछ होने के बाद जब भगवान जा रहे हैं, तब यहाँ महारानी कुंती कह रही कि जितना कुछ हुआ है सब आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा दृष्टि से ही भगवान संभव है। आपके ही मार्गदर्शन के बिना ये सब कुछ हुआ है। अगर आप मार्गदर्शन नहीं देते तो हम कभी भी अपने अस्तित्व में नहीं होते तो कब का भीम को जहर खिला करके मार दिया जाता, नहीं होते तो महाभारत जैसा युद्ध भी नहीं होता। महाभारत के एकमात्र नायक के रूप में भगवान कृष्ण को ही हम लोग जानते हैं। कोई ठीक से अगर महाभारत के कृष्ण को समझे तो पता चलेगा। हमें लगता है कि भगवान झूठ बोलते हैं। कहा जाता है ना कि जब द्रोणाचार्य को मारा जाना था, पता था कि जब अत्यंत शोक में या अत्यंत हर्ष में होंगे तब जाकर के उनकी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा उनका पुत्र था, अगर इस बात की सूचना उनके कानों में पहुंच जाती तो द्रोणाचार्य जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। युधिष्ठिर से कहा गया कि कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम नहीं कह सकते कि अश्वत्थामा मारा गया है। पांडव में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ही थे, धर्मराज थे। उन्होंने आज तक कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। इसलिए विपक्ष पक्ष के होने के बाद भी द्रोणाचार्य अगर किसी के ऊपर विश्वास करते
तो युधिष्ठिर के ऊपर विश्वास करते हैं। एक बार युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, उनका प्राणांत हो जाएगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो तुम एक बार कह दो कि अश्वत्थामा हता हता, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कृष्ण के इस बात को सुन करके युधिष्ठिर तैयार भी हो जाते हैं कि चलो हम कहेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि झूठ बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर चिल्ला करके युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा हता हता नरोवा कुंजरोवा। जब ऐसा कहते हैं उसी समय नरोवा कुंजरोवा जब कह रहे होते हैं, भगवान कृष्ण अपने 5 जन्य शंख को उठा करके बजा देते हैं, तो केवल द्रोणाचार्य के कानों में आवाज पहुंचती है अश्वत्थामा हता हता नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंचती है, द्रोणाचार्य की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब वहां पर युधिष्ठिर क्या कह रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और अश्वत्थामा उनके पुत्र का भी नाम था। तो कहते हैं कि हाथी मारा गया या कोई व्यक्ति अश्वत्थामा मारा गया, ये मुझे पता नहीं है। जैसे एक एक विधि, एक एक तकनीक को लगा करके भगवान ने पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को जीता है। केवल महाभारत के उस भीषण युद्ध का अगर कोई अध्ययन करे तो पता चलेगा कि कितने श्रेष्ठता से भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की। जब कर्ण आया युद्ध के मैदान में, कर्ण ऐसा बाण चला रहा था कि कभी अर्जुन के मुकुट गिर जाते, कभी कुछ हो जाते, ऐसा लगता कि अब तो भीषण युद्ध हो रहा है, अब अर्जुन का बचना असंभव है। उसी समय भगवान अपने अंगूठे से अर्जुन के रथ को दबा देते हैं, कुछ पहिया नीचे धंस जाता है, जिससे जो अर्जुन के जो गर्दन उड़ने वाले थे कर्ण के तीर से, वो तीर कहीं और निकल जाता है। तो ऐसे हर एक स्थान पर देखें तो पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण से ही है, और भगवान कृष्ण के अस्तित्व के कारण ही इन 5 पांडवों का अस्तित्व देखने को मिलता है। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर के सभी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती है, जब शरीर में कोई चेतना ना हो, शरीर में प्राण बचा हो लेकिन अपने चेतना ना हो, शरीर हिला ना पाता हो, शरीर में कुछ किसी प्रकार का कोई संवेदना ना हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता इंद्रियों का। आप अपने हाथ को हिला नहीं सकते, आप अपने पैर को हिला नहीं सकते, तो ये सब क्या है? व्यर्थ है। आपके जीवन में ये सब क्या है? व्यर्थ है। किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति या गर्व, यश का गर्व नहीं होना चाहिए। किसी को अगर भगवान परमेश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, तो जो आप अपने प्रतिष्ठा, अपने यश के ऊपर गर्व कर रहे हैं, वो क्षण भर के लिए होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने द्वारा प्राप्त किए हुए अर्जित गर्व, यश सबको भगवान की ही कृपा मान करके हमें गर्व करना चाहिए कि हरे भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है। हम गर्व करते हैं कि हमने एकत्रित किया है। ये सब जितने भी वस्तु हैं, उन सबको हम ही ने ढूंढ ढूंढ करके लाए हैं, हमने ही प्रयास किए हैं। हम सबको ऐसा ही भाव आता है ना कि हमने लाया है इस वस्तु, हमने इकट्ठा किया है। कुछ अच्छा हो जाए तो हमने किया है, कुछ बुरा हो जाए तो सब भगवान की गलती है। जबकि हम अपने ऊपर उस कर्म के दोष को नहीं ओढ़ना चाहते, हम नहीं लेना चाहते, लेकिन जब भोगना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कर्मों को भोगना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने किया है। वास्तव में आपने तो किया ही नहीं है कुछ, केवल आपके अंदर का अहंकार है कि आप अपने आप को कर्ता मानते हैं। वास्तव में करने वाली सब प्रकृति है, आप केवल इच्छा करते हैं और सब उसी के अनुसार होने लगती है। मूल रूप से कर्ता आप ही हो जाते हो, और इसलिए आपको उसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों भोगने पड़ते हैं। किसी को अच्छा यश प्राप्त है, किसी को ऐश्वर्य प्राप्त है, तो भगवान गीता में कहते हैं कि कहीं भी किसी को यश, किसी को प्रतिष्ठा, किसी को सुंदरता, किसी की बुद्धि, जो कुछ भी हो, तो भगवान कहते हैं उसे मेरी विभूति ही समझना चाहिए। लेकिन हम उस विभूति को छोड़ करके क्या समझते हैं कि सब मेरे द्वारा ही अर्जित किया गया है, ये यश, ये धन सब भगवान की विभूति ही है। हम उसको विभूति समझेंगे, भगवान का अंश समझेंगे कि भगवान कृपा करके हमारे पास आए हैं। इन विभूतियों के रूप में हमें कभी भी झूठा अहंकार
नहीं होगा। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। जीव जो है उस हमेशा हमेशा के लिए आश्रित रहते हैं। जीव किसी को आश्रय नहीं देता, जीव हमेशा आश्रित होता है, अपने से श्रेष्ठ वस्तु के हमें प्रति हमेशा आश्रित होता है। कभी भी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके घर में आए कुछ मेहमान, उनके पिता ने, उनके माता ने सब मिलकर के उनका बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद देख रहे कि हमारे माता पिता इनके चरणों पर वंदना कर रहे हैं, तो उसे भी लगता है कि अरे वाह, कि हमारे घर इतने श्रेष्ठ लोग आए कि हम अपने माता पिता के चरणों का वंदन करते हैं, और ये हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो भी किन्हीं का वंदन करते हैं। तो सोचता है कि चलो हम इनके पास ही चले जाते हैं। उन सेठ के पास चला जाता है, उनके घर में नौकरी करने लगता है। अब उनके घर जाता है तो देखता है कि वहां पर किसी गांव के एक प्रधान जी, मुखिया जी पहुंचे हैं। अब मुखिया जी के आते ही वो सेठ जो है उसके चरणों पर गिर जाता है। अब ये सोचता है इससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो है इनके घर में आए हैं, मतलब इनसे भी श्रेष्ठ हैं जिनके चरणों में ये झुक रहे हैं। वो प्रधान के घर में चला जाता है काम करने के लिए। ऐसे धीरे धीरे एक बार मुख्यमंत्री घर में आते हैं, मुख्यमंत्री के चरणों में गिरता हुआ देखता है कि लोग तो मुख्यमंत्री को प्रणाम कर रहे हैं, पूरे गांव वाले प्रणाम कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के घर में काम करने चला जाता है। मुख्यमंत्री को देखता है प्रधानमंत्री के सामने अपने शीश को झुका रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर में काम करने चला जाता है। प्रधानमंत्री को देखता है ये तो भगवान के सामने अपने चरणों को, अपने शीश को झुका रहे हैं। वो उन प्रधानमंत्री को छोड़ करके सीधा भगवान की सेवा में लग जाता है। तो जीव हमेशा आश्रित रहता है, अपने से श्रेष्ठ वस्तुओं का हमेशा आश्रित रहेगा। लेकिन अंतिम आश्रयदाता, जैसे इस गांव वाले का अंतिम आश्रयदाता भगवान बने। सबसे पहले इसके माता पिता थे, फिर बाद में उससे श्रेष्ठ बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच गया। इसी प्रकार अंतिम आश्रयदाता के रूप में भगवान ही है। किसी के शरण में हम जाएंगे, हमें छोड़ना पड़ेगा, उससे श्रेष्ठ वस्तु हमें दिखाई देगी, हम उसके प्रति आशान्वित होंगे, लोभान्वित होंगे। लेकिन हम भगवान के चरणों में एक बार समर्पित हो जाते हैं तो कभी भी हमें दूसरी वस्तु अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। हम तब तक एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक पद, एक प्रतिष्ठा, मान कुछ भी हो, हमें अपनी ओर तब तक ही खींचता है जब तक हम भगवान की ओर समर्पित नहीं है। भगवान का आकर्षण हमारे लिए पूर्ण नहीं है, इसलिए हम वस्तुओं की तरफ खींचे चले जाते हैं, विषयों की तरफ खींचे चले जाते हैं। एक बार जब हमें पता चल जाए कि भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य आश्रयदाता है ही नहीं और भगवान ही एकमात्र हमारे आश्रयदाता है, तो कभी भी हमारा मन, हमारा चित्त जो है संसार के विषयों के प्रति नहीं भागेगा, कभी भी नहीं भागेगा। अभी हमारा मन अगर विषयों को छोड़ करके संसार भगवान में लगा है तो समझना चाहिए कि भगवान के प्रति जो आकर्षण है हमारे हृदय में उत्पन्न हो चुका है। लेकिन अभी हमारा क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम भी लेते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी विषय उपलब्ध होने के कारण हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती है और इंद्रियों उन विषयों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, उस विषयों को पाने पाने के लिए उतावले होने लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्ण आकर्षण हम जीवों का अभी तक भगवान के प्रति नहीं हुआ है। इसलिए अपने इंद्रियों को ऐसा कंट्रोल में करना है कि अगर इंद्रियां विषय उपस्थित भी हो जाए तो भगवान के चरणों में लगी हुई मति कभी भी कृष्ण के चरणारविंदों को छोड़ करके विषयों को भोगने के प्रति लालायित न हो। जब ऐसी स्थिति तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो समझना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से आश्रयदाता के आश्रित ही है। अगर हम आश्रयदाता के आश्रित है तो विषय हमको कभी भी खींच नहीं सकते। विषय खींचते कब है? जब हम कृष्ण की पूर्ण आकर्षण शक्ति को समझ नहीं पाते, आत्मसात नहीं कर पाते, भजन कीर्तन साधन के माध्यम से हम उनको अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए जो विषय है वो हमें बार बार अपनी ओर खींचते रहते हैं और हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अतएव भले ही हमें अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन रूपी उपचार क्यों न जुटा ले,
लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना सभी आविष्कार चाहे कितने ही प्रबल हो एवं प्रभावशाली क्यों ना हो, निष्फल हो जाते हैं। इतना सब कुछ भौतिक संपदा सब कुछ जुटाया गया, लेकिन भगवान का मार्गदर्शन न हो तो सब नष्ट हो जाएंगे। हस्तिनापुर जैसी राजधानी, 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व उनके साथ उनके अस्तित्व में खड़ा था, लेकिन जब भगवान के मार्गदर्शन के में न चलने के कारण इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा ऐश्वर्य, दुर्योधन का सब कुछ महाभारत के युद्ध में समाप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के मार्गदर्शन में नहीं चलते। जो भी व्यक्ति भगवान के मार्गदर्शन में नहीं चलता, एक न एक दिन उनके सारे 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 वस्तु हैं, भोग हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान के ही आश्रय में रह करके सभी वस्तुओं का भोग और सभी वस्तुओं के भोगने के लिए अपने आप को निमित्त बनाना चाहिए कि चलो हम भगवान का भोग इस तरह से कर पाएंगे। श्लोक संख्या 39 को भी अगर हम लोग देख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत छोटा तात्पर्य है, हम श्लोक संख्या 39 को भी देखते हैं। नेयं सोऽभ्यसते तत्र यथेदानीं गदाधर तवैत्पादैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। करे नेयं सोऽभ्यसति तत्र यथेदानीं गदाधर। हे गदाधर, हे भगवान कृष्ण, हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और आपके कारण ही यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं कि उनसे पूरी की पूरी जो इंद्रप्रस्थ है वो दिव्य बन गई। जिस चरण चिन्ह को अक्रूर देखने के लिए मनोरथ कर रहा था कि कब हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों से अंकित जो पूरा का पूरा ब्रज धाम है उसका दर्शन कर पाऊंगा, उस मनोरथ को लेकर के अर्जुन अक्रूर मथुरा में बैठ करके प्रत्येक दिन चिंतन में मग्न रहते थे। जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमर आत्मा, ऋषि आत्मा, ब्रह्मा, नारद, शंकर, ये सब कुछ लालायित, सब कोई लालायित रहते हैं कि कब हमारे हृदय में भगवान के सुंदर चरण चिन्ह, चरण जो है वो प्रकाशित होंगे। लेकिन किसी को ऐसा सौभाग्य बहुत सहजता से प्राप्त नहीं हो पाता है। वहां अक्रूर मनोरथ करते हैं। कई बार कई राजा वहां पर केवट को देखिए, वो चरण धोने के लिए कितने तरह के बहानों को बनाता है और भगवान कृष्ण के उन भगवान रामचंद्र के उन चरण को धोता है, उनको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान पूरे ब्रज धाम में तो नंगे पैर चले, लेकिन हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में जब भगवान आते थे तो चप्पल पहनते थे। वो पादुका, बहुत सुंदर पादुका धारण करते थे, जो आजकल जूते की तरह आती है, आजकल भी देखने को मिलता है। तो वैसे ही बहुत सुंदर धारण किया करते थे। लेकिन जब महारानी कुंती आवाज देती है, कभी द्रौपदी आवाज देती थी, कभी पांडव आवाज देते थे, सबके पास भगवान को जाना होता था, तो भगवान चप्पल पहनना है नहीं पहनना है उसको भूलते थे और महल में या कहीं भी ऐसे ही नंगे पैर कहीं भी चले जाते थे। जैसे बहुत कम दूरी किसी को जाना हो तो चप्पल होते हुए भी चप्पल के ऊपर ध्यान नहीं देता और पहुंच जाता है। तो वैसे ही हस्तिनापुर के अंदर भी भगवान इधर से उधर जब जाया करते थे तो चप्पल होते हुए भी कम धारण करते थे। कभी रथ से कहीं दूर जाना हो तो भगवान पहनते थे, लेकिन ऐसे ही भगवान जो है ऐसे ही घुमा करते थे। तो सौभाग्य उनको भी प्राप्त था, उनके महलों में भी प्राप्त था कि भगवान के चरण चिन्ह जो है उनके राज्य में चारों तरफ अंकित थे। अब इस सौभाग्य को देख करके वहां महारानी कुंती बोल रही है कि हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी है, इसलिए हमारा राज्य बहुत सुंदर लगता है। इसलिए नहीं लगता कि यहाँ इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर मैदानों के द्वारा बनाई गई अद्भुत महल है। यहाँ पर ऐसे ऐसे महल बनाए गए हैं जिसको देख करके इंद्र भी शर्मा जाता है कि हमारे पास ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। प्रतिक्षण जिसकी दीवारें बदल जाती है, प्रतिक्षण जिसके फर्श बदल जाते हैं, प्रतिक्षण जिसकी मीनारें, जिसकी छतें सब कुछ बदल जाती है। मन के अनुकूल वातावरण महल के अंदर अपने आप प्रकट हो जाता है। जिसकी जैसी इच्छा उस तरह का सुगंध व्याप्त हो जाती है। जिसको जो करने की इच्छा है
उसके अनुकूल महल अपना रूप धारण कर लेता है। दिन में रात, रात में दिन जैसे प्रतीति, बारिश होना चाहे तो उस छत के ऊपर से ही बारिश होने लगती है। सुंदर वातावरण चाहिए, बिजली कड़कना है तो उस दीवार के ऊपर ही बिजली कड़कती है, लगता है किसी बीहड़ जंगल पहाड़ के ऊपर व्यक्ति खड़ा हो। ऐसे सुंदर ऐश्वर्य के साथ पांडवों का महल पूरे पूरे संसार में व्याप्त हो रहा था। हाँ, ऐसा कोई महल है, ऐसा कोई जगह भी है। इन ऐश्वर्यों को देखते हुए, जानने के बाद भी महारानी कुंती कह रही है कि इससे हमारी शोभा नहीं है कि अर्जुन गांडीवधारी है, उसके यश पूरे संसार में फैला है। ये सब कुछ जानती है कि क्यों सब कुछ हो रहा है। फिर वो कहती क्या है कि भगवान कृष्ण आपके चरण जो है वो हमारे राज्य में चारों तरफ अंकित है, इसलिए हमारा राज्य जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी केवल यही कहते नेयम सो विस्ति तत्र यथेति तानिम गदाधरम कि तत्वैर पारार अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितः। वो कैसा हो रहा है, स्वलक्षण विलक्षते, एकदम चिन्ह जो है एकदम विलक्षण रूप से प्रकट हो रहा है, जिसके कारण हमारे राज्य की शोभा बढ़ रही है। और कोई कारण नहीं है हमारे राज्य की शोभा का बढ़ने का। आप हो, आपसे मिलने के लिए बड़े बड़े नारद आते, कभी अन्य देवर्षि आते, महर्षि आते, कभी अगस्त ऋषि आते, कभी कभी दुर्वासा ऋषि आते, कभी पुलस्त ऋषि आते, कभी अंगिरा ऋषि आते। ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो है वो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए पांडवों के महल में सदैव निर्बाध रूप से आया जाया करते हैं। अब भगवान चले जाओगे तो यहाँ पर न साधु संत आएंगे, न हमारा ऐश्वर्य रह जाएगा, न हमारे इस राज्य की शोभा रह जाएगी। जैसे मंदिर होता है, उस मंदिर के गर्भगृह में जब तक भगवान स्थापित न हो उस मंदिर की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। उसी का उदाहरण पहले भी दिया गया कि जैसे शरीर के भीतर कोई आत्मा न हो तो इस शरीर में जिसका नाम है वो नाम समाप्त होकर के सिर्फ उसको शरीर ही कहा जाएगा। उसी प्रकार जिस राज्य में, जिस भगवान में, जिस मंदिर में, जिस हृदय में भगवान न हो तो ऐसे ही साधारण उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा समझना है। जब वृंदावन में भगवान है तब जाकर के उसका महत्व है। जब किसी के हृदय में परमात्मा विराजमान है तब उसके शरीर का महत्व है। उसी प्रकार यहाँ महारानी कुंती कह रही कि आपके चरण चिन्हों से अंकित है हमारा राज्य, इसलिए हमारा राज्य इतना शोभायमान है और आप इसको छोड़ करके मत जाओ। अब सीधे सीधे बातों को कहना आरंभ करती है। उस समय तो ऐसे ही कह रही थी, अब लेकिन सीधे सीधे बातों को कह रही है कि आप मत जाओ। इसके अनुवाद में और तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। अन्य व्यक्तियों से भिन्न है मतलब हमारे और आपके चरणों में इस तरह के चिन्ह नहीं हो सकते स्पष्ट रूप से। कोई कहे कि हम भगवान के अवतार हैं या हम ही भगवान हैं तो उन मूर्खाधिपतियों से कहो कि अपने चरण में जो ध्वजा का चिन्ह है, जो अंकुश का चिन्ह है, जो चक्र का चिन्ह है, जो त्रिकोण है, जो अर्ध चंद्रमा है, जो चार कलश है, जो कमल का पुष्प है, जो चक्र, वो दिखाओ, तब हम जाकर के समझे यहाँ आपके चरणों में भी भगवान श्री कृष्ण के जैसा जो अंकित जो चिन्ह है उपलब्ध है, तो आप भगवान हो सकते। लेकिन मूर्खाधिपति लोग कहते हैं कि हम ही भगवान। भगवान वास्तव में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान केवल कृष्ण है और कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य भगवान नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके चरण चिन्ह में, भगवान के चरणों में क्या होता है, विशिष्ट चिन्ह होते हैं जो अन्य व्यक्तियों के पास नहीं होते हैं। एक बार ऐसे ही राधा नाथ महाराज के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं भगवान हूँ। राधा नाथ महाराज बोले अच्छा तुम भगवान हो? बोले हाँ। तो कैसे? बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो राधा नाथ महाराज ने कहा कि ये भगवान है, इनका बहुत अच्छे से स्वागत करो। उनकी आरती उतारी गई, उनकी पूजा हुई, उनको सुंदर सुंदर भोजन कराए गए, भोजन आदि कराए गए, भोजन अन्न जल सब कुछ दिया गया। अब उनको बिठाया गया जहाँ पर राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे। अब जब राधानाथ महाराज वहाँ प्रवचन कर रहे थे, चारों तरफ ढेर सारे एसी लगे हुए थे, वातावरण अनुकूलित कमरा था, ठंड बढ़ रही थी, एसी को बढ़ा दिया गया। राधानाथ महाराज 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए प्रवचन कर रहे हैं।
4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, प्रवचन चल रहा है। अब उसकी छटपटाहट देखने को मिलती है। अब वो बोलता है कि मैं जा सकता हूँ। बोले कहाँ जा सकते हैं? तो कहता है मुझे 1 नंबर आया है। तो कहते हैं राधा रथ महाराज आप तो भगवान हो, उसको अंतर ध्यान कर लो। तो जैसे ही अंतर ध्यान है आप भगवान हो, अहंकार के कारण फिर बैठ जाता है, चलो हम तो भगवान है, हम तो उसको अंतर ध्यान कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आधा घंटा बीता। आधा घंटा में बेचारे की छटपटाहट इतनी बढ़ गई कि राधानाथ महाराज को बोलता है कि भगवान, हम भगवान नहीं है, हम साधारण जीव हैं, हमें जाने दीजिए। फिर राधानाथ महाराज शिष्य को लेकर के बोलते कि जाओ इनको बाथरूम का रास्ता दिखा करके आओ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्राकृतिक वेग को नियंत्रित नहीं कर पाते, जो अपने मन मूत्र के वेग को नियंत्रित नहीं कर पाते और कहते हैं कि हम भगवान हैं। अरे आप अपने इंद्रियों को नहीं नियंत्रित कर पा रहे हो, संसार को कैसे नियंत्रित करोगे? और भगवान बनने का दम्भ लेकर के फिरते हैं। बहुत सारे ऐसे गधे मूर्ख लोग संसार में भरे पड़े हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। कोई भी संसार में भगवान नहीं है, केवल और केवल कृष्ण ही भगवान है। जो संसार में उपलब्ध जितने भी लोग हैं सब साधारण जीव हैं जिनको भगवान के ऊपर आस्था होना है। भोली भाली जनता को ठगने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए अपने आप को भगवान बना लेते हैं। भारत की जनता, जिसके लिए भारत देश प्रसिद्ध था कि लोग ज्ञान के प्रति अपने आप को रुचि कर रखते थे, ज्ञान के ऊपर ही रत रहते थे, लेकिन अब वो ज्ञान के ऊपर रत नहीं रहते। अब कोई अपने आप को भगवान कह दे, कोई चमत्कार दिखाने लगे, कोई ताबीज बांटने लगे, कोई कुछ बांटने लगे, भीड़ बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उन यंत्रों में, तंत्रों में, मंत्रों में श्रद्धा है। जबकि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए नाम में, भगवान में, उनके रूप में, उनके धाम में, उनके भक्तों में। यही वास्तविकता है। लेकिन हम उस वास्तविकता को छोड़ करके ऐसे मूर्ख बनते रहते हैं। इन मूर्ख बनने से अच्छा है कि हम भगवान की ही उपासना न करें, चुपचाप एकदम नास्तिक व्यक्ति की तरह बैठे, वो श्रेष्ठ है। अगर आप आस्तिक बनना चाहते हैं तो निराकार ब्रह्म की भी उपासना कर ले तो वो भी श्रेष्ठ है। देवी देवता की उपासना करें वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन इस तरह के अपने आप को भगवान बनाने का दम्भ कभी नहीं करें। आप नहीं मानो भगवान को, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने आप को भगवान मत मानो। सबसे बड़ा अपराध होता है इस जगत में। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भी अवतार ग्रहण करके आए थे और कोई उनको भगवान कह देता था तो बहुत नाराज होते थे। जबकि राधा और कृष्ण के स्वयं मिलित तनु है, स्वयं कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर भी उनको कोई भगवान कह देता था, तिलमिला उठते। लेकिन यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति को भगवान कह जाए तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम तो भगवान है। लेकिन उनके चरण चरण चिन्ह जो भगवान जैसे है वो कभी दिखाई नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण के तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि के रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इस विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया और भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के लिए प्रति भयातुर थी। जब पता है कि भगवान चले जाएंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे जब भगवान चले जाएंगे, जिसके कारण हमारा राज्य इतना फल रहा है, इतना फूल रहा है, ये सब कुछ उपलब्ध हो रहे हैं केवल और केवल भगवान की उपस्थिति के कारण। भगवान ब्रज धाम में उपलब्ध थे तो ब्रज की शोभा को देखिए। उसी प्रकार जहां द्वारिका में भगवान थे तो द्वारिका की शोभा को देखिए। अब भगवान किसी के घर में, किसी के महल में रह रहे तो उसकी शोभा देखिए। बाहर की शोभा की बात नहीं हो रही। एक बहुत बड़ा मंदिर होता है जिसमें बहुत सारे टाइल्स मार्बल लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर से उसको सजाए जाते हैं, सोने की पेंटिंग की जाती है, बहुत कुछ होते हैं। उसके अंदर भगवान विराजमान रहते हैं, शोभायमान, बहुत अति सुंदर लगता है। लेकिन एक साधारण सा मंदिर हो, उसमें भी भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, भगवान राम की मूर्ति हो तो कितना आनंद, कितना दिव्य हो जाता है। उसी प्रकार कहीं भी भगवान चलते हो, साधारण से साधारण भूमि में भी भगवान हो, भगवान की उपस्थिति हो, तो वो साधारण नहीं रह जाता, वो सब अब असाधारण हो जाते हैं।
जहाँ भगवान के दिव्य ऐश्वर्य के साथ वहां पर यश, श्री, लक्ष्मी, धन, संपदा सब कुछ वहां पर उपलब्ध होने लग जाते हैं, केवल भगवान की उपस्थिति के कारण ही। तो सोचिए, जब एक साधारण भूमि में जो जड़ वस्तु है वहां भगवान कृष्ण की चरणारविंद जब रख दी जाती है, तो ऐसे दिव्य दिव्य वातावरण, ऐसे दिव्य संपदा सब कुछ प्राप्त होने लग जाते हैं। तो आपके और हमारे हृदय में जब भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? हम ऐसे ही चिंतित रहेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? सब अपने आप होने लगेगा। केवल हमें अपने आप को उस योग्य बनाना है कि हमारे हृदय रूपी मंदिर में भी भगवान आकर के विराज जाए। कब विराजेंगे? हृदय को उतना हम साफ करेंगे जब कृष्ण की कथाओं को सुनते रहेंगे। कृष्ण की कथा को सुनते सुनते हमारे हृदय के जितने भी कल्मश है वो जब धुल जाएंगे। भगवान कहते हैं कि धुनोति समलम कृष्ण, भगवान स्वयं आकर के धोने का भी प्रयास करते हैं। नाम के रूप में, कथा के रूप में कृष्ण ही हमारे कान से भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण, भगवान कहते हैं भागवत में कि हम कान के माध्यम से ही प्रवेश कर जाते हैं हृदय के अंदर और सभी के कल्मशों को धो देते हैं। जब सबके कल्मश धुल जाते हैं, भगवान वहां पर विराजमान हो जाते हैं। उसके दिव्य चेत, एक दिव्य आभा, एक दिव्य तेज प्रकट होने लगता है। दूर दूर तक उसकी ख्याति बढ़ने लगती है कि एक भक्त है जो भजन करते हैं, जिनका भगवान के साथ कुछ लेना देना है। जितने भी भक्त हैं वो साधारण जीवन को व्यतीत करते थे। कबीरदास जी जुलाहे थे, रौदास जी चमड़े का व्यापार करते थे, उसके बाद भी उनकी ख्याति पूरे संसार में व्याप्त हो गई एक साधारण से कार्य को करते रहने के कारण। क्यों? क्योंकि भगवान की ख्याति पूरे के पूरे संसार में है और वही भगवान आपके हृदय में, आपके घर में आ जाए तो आपकी भी ख्याति, आपका भी यश, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए अलग से हमें कहीं जाकर के मिन्नतें करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल और केवल कृष्ण चाहिए। कृष्ण के आने से ही सब कुछ हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए पूरा प्रयास कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोग प्रयास करेंगे सब व्यर्थ है, समय का अपव्यय है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हमें अधिक से अधिक भगवान कृष्ण का नाम, अधिक से अधिक भगवान की कथा, अधिक से अधिक भक्तों की सेवा, अधिक से अधिक धाम दर्शन, तीर्थ दर्शन, ये सब कुछ हमें करते रहना चाहिए। महत् सेवा आदि सब करते रहेंगे, हमें भगवान निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। चाहे हम कितने भी पापी, कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, एकमात्र हमारे आश्रय जब भगवान रहेंगे तो सब भगवान देख लेंगे। हमें ऐसा विश्वास करते हुए निरंतर भगवान कृष्ण का महामंत्र, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण का चरित्र, भगवान के भक्तों का संग, ये हमेशा करने की, रखने की इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। बहुत अच्छी तरह समझ में आया प्रभु जी। एक चीज थोड़ा सा जानना चाहते थे, ये अर्जुन जो है गोपियों को लेकर के आए तो कोल भील जो है गोपियों को अपने कब्जे में ले लिए, तो ये हाँ, कब की घटना है प्रभु जी? मैं जरा आपको जानना चाहते थे। ये घटना तब की है जब अर्जुन पहुंचते हैं द्वारिका और भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि तुम इनको लेकर के अपने हस्तिनापुर जाओ। और भगवान अर्जुन की आज्ञा, भगवान की आज्ञा से लेकर के आ रहे होते हैं, तो उसी समय बीच में ही ऐसा घटना घटता है कि उनका हरण कर लिया जाता है। फिर बाद में उसको बज्रनाभ जो है वो लेकर के अपने वृंदावन में सब पटरानियों को रखते हैं। और वहां पर जो कोल भील थे वास्तव में भगवान कृष्ण ही थे जो आक्रमण करके उनको वापस छुड़ा करके ले जाते हैं, जिससे पता चले कि अब जो अस्तित्व है पांडवों का मेरे कारण ही है। कि सब पूरे संसार को पता चले, संसार से छोड़ करके निर्वाण के ऊपर स्वर्गारोहण की तरफ आगे बढ़े पांचों पांडव। इसलिए भगवान कृष्ण ही वेश बदल के कबीले के रूप में आकर के अपने पटरानियों का हरण कर लेते हैं। फिर वो पटरानियों का जो है गोपियों का फिर हुआ क्या आगे प्रभु जी? वो वृंदावन में ही रही बहुत साल तक। वज्रनाभ जो भगवान के पर पोते थे उनके संरक्षण में रही वो लोग।
जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला ना स्वयंवर में द्रौपदी को मतलब यह आभास नहीं हुआ कि यह अर्जुन है, तो भगवान हाँ। कृष्ण ने उन्हें संकेत दिया कि यह अर्जुन ही है। और आपने बोला कि मतलब भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन की द्रौपदी के सामने पहले से ही व्याख्या कर रखी थी वचनों के थ्रू, है ना? तो प्रभु जी, हाँ, क्या द्रौपदी फर्स्ट बार ही मतलब मिले थे वहां पे, उनको देखा था या पहले से देखा हुआ था द्रौपदी ने अर्जुन द्रौपदी ने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि अर्जुन सिर्फ इतने सुना बड़े था? धनुर्धर है। हाँ, सुना था। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज अच्छे से समझ आया प्रभु जी, आपने जो भी बताया। जरा मैं ये कहने वाली हूँ ये नरेंद्र प्रभु जी से कि जरा ये हाँ। चेकआउट करो, ये भक्त कहाँ भाग गए सारे क्लास से? इतने कम लोग क्लास में आते हैं आजकल। क्लास तो होनी चाहिए ना, सबको आना चाहिए। बीच में थोड़ा गैप हो गया था प्रभु जी का, तो शायद इस वजह से डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, पद्मा माता जी, इसी वजह से ही हुआ है। अभी सबको एक एक बार वो करना पड़ेगा, फोन करना कॉल पड़ेगा। करो, मैसेज डालो, और कल की क्लास के लिए भी डालो कि भाई 20 तारीख से गीता शुरू हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन कराएं सब लोग। आज हमने भी करवानी है, बल्कि हमारी भी नहीं हुई है अभी। रोज कहते हैं, रोज सोच रहे हैं और करवा नहीं पाए, तो प्रभु जी आज करवा देते हैं पक्का हमारे ना। हम तो घर वाले हैं ना, हम तो करवा ही लेंगे। हाँ हाँ नहीं, सही में औरों की रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तनु बात करो सबसे। वंदना माता जी भी कह रही थी आज 4-5 लोगों की उन्होंने भी करवानी है, तो आज करवाते हैं प्रभु जी का। ठीक है, हाँ, कराइए। क्योंकि क्लास शुरू कीजिए। और तो ये भागवतम सुनीता की निका क्लास माता में जी भी कहाँ लोग पे बहुत हैं? नरेन प्रभु जी ये बोलते ही नहीं, मतलब हाँ माता जी, मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ। कहाँ पे हो आप लोग? मैं तो क्लास में ही हूँ माता जी। हाँ जी, इस ग्रुप को दोबारा वो करो, कहाँ गायब है मैसेज लोग? दिया हुआ है माता जी, ग्रुप में तो दिया हुआ है। क्लास में कल करना वो भी होगी, दिया हुआ, भगवत गीता गीता के का लिए बड़े दिया अच्छे हुआ से है। वो करेंगे, ओपनिंग करेंगे कल भगवत गीता के ग्रुप की, अपना अच्छे से सभी को, जिसको भी जो सेवा मिलती है। मुझे लगता है अगर बार बार फोन करके भी हमें बुलाना पड़े तो हम फोन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? सभी एक एक बार कर देंगे, पद्मा माता जी हो गए, आप हो गए, मैं होगी, जिस जिसका जो जो वो मिलता है, अपना जो जो सेवा है हम करेंगे। अपने इस ग्रुप को भगवत गीता के अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये है ना कि जो इस ग्रुप में लोग आते हैं वो पता नहीं कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे, वो भी पूरे नहीं है ना। छुट्टी में गए। राम राम हरे हरे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्वस्वामी वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, राधा माधव अष्टोत्तम वृंद की जय, पंचतत्व भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, वृंदावन धाम की, राधा रमण लाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि हरे बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।